तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। दोस्तों, हमें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर हमें अपने मोबाइल में किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को या फिर अपने फोटोज, वीडियोज या फिर किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में अगर स्टोरेज डिवाइस ही नहीं है, स्टोरेज ही नहीं है, तो हम वहां पर अपने जो एप्लीकेशन या फिर हमारी कोई भी फाइल है वहां पर कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस हमारे सिस्टम में होना एक बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो वहां पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर हमारे किसी भी डेटा को वहां पर स्टोर नहीं कर सकते। तो जब हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में एक स्टोरेज डिवाइस को होता है, तब वहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और तब भी हम अपने डिवाइस को इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइस है वो दो टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है प्राइमरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जहां पर भी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है वहां पर हम दो टाइप्स के फाइल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहां पर हम परमानेंटली फाइल स्टोरेज करके रख सकते हैं या फिर आप टेम्पररी बेस पर अपनी फाइल जो है वो वहां पर स्टोर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लेते हैं कि आपको किसी फाइल की जरूरत लगती है तो आप अपने फाइल को उस स्टोरेज में सेव करके रख देते हो। तो आप जब चाहे उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो और कुछ समय बाद लगता है आपको कि हाँ, अभी इस फाइल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो आप उस फाइल को आसानी से डिलीट भी कर सकते हो। तो उससे आपका जो स्टोरेज है वो भी फ्री हो जाएगा और आपको जो फाइल चाहिए वो आप वहां पर परमानेंटली भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको टेम्पररी बेस पर आपको वहां पर फाइल स्टोर करनी है तो आप वहां पर टेम्पररी बेस पर भी फाइल यूज कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टोरेज के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला पड़ता है प्राइमरी और दूसरा पड़ता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिवाइस को आप इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हो और सेकेंडरी डिवाइस को आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी डिवाइस में क्या आता है। अब अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो, लाइक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, मोबाइल आप यूज कर रहे हो, तो आपको पता होगा वहां पर रैम, रोम और कैशे मेमोरी आ जाती है। तो सबसे पहले हम रोम की बात करेंगे। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो इसे हम रोम कहते हैं। तो रोम में क्या होता है, हम अपनी जो भी फाइल होती है वहां पर सेव करके स्टोरेज करके रख सकते हैं। वहां पर आप दो टाइप में फाइल सेव करके रख सकते हो। एक आप तो टेम्पररी बेस पर वहां पर फाइल रख रहे हो, यानी कि कुछ समय आप वहां पर फाइल रखोगे और कुछ देर बाद आप उस फाइल को डिलीट करोगे, और आप परमानेंटली बेस पर भी आप वहां पर फाइल जो है वो सेव करके रख सकते हो। लाइक हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क होते हैं या फिर आपके अपने फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है, जो 32 GB, 64 GB, 128 जैसा हमारा स्टोरेज है, वहां पर हम परमानेंटली जो डेटा है वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। अब जितने समय तक अपनी जो फाइल वहां पर रखना चाहते हो उतने समय तक आप अपनी फाइल को वहां पर स्टोर करके रख सकते हो। अब बात करते हैं रैम की। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहां पर हमारी जो फाइल है वो टेम्पररी बेस पर ओपन हो जाती है, यानी कि वहां पर सिर्फ हम उस फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो वहां पर रैम पर जब भी हम अपनी कोई भी फाइल ओपन कर देते हैं तो वहां पर टेम्पररी बेस पर जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है। लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हो और अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो या फिर आप अपने मोबाइल को बंद कर देते हो, तो वहां पर रैम में जो भी मेमोरी स्टोर हुई है तो उस मेमोरी को ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। तो उसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं। वैसे ही कैशे मेमोरी होती है। जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो उस वेबसाइट की जो कैशे मेमोरी है या फिर आपकी जो भी आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसकी जो कैशे मेमोरी है वो टेम्पररी बेस पर सेव होती है, और उसके बाद जब भी आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को बंद करें तो वहां से उस मेमोरी को जो है वो डिलीट हो जाती है। तो ये हो गई प्राइमरी मेमोरी, इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो यहाँ पर की चीजें आती है। तो यहाँ पर हम आता है पेन ड्राइव, CD ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिसे भी आप एक्सटर्नली यूज करते हो, मतलब आप बाहर से उस ड्राइव को लगाते हो स्टोरेज को। जैसे हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को पेन ड्राइव का यूज करते हैं अपना डेटा स्टोरेज करने के लिए, और हम उसे कहीं पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर पेन ड्राइव लगाते हो, आप अपने पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखते हो, तो आप उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर में से डेटा लिया और दूसरे कंप्यूटर में जाकर आपने उस डेटा को फिर से स्टोरेज कर दिया। तो इस तरीके से आप डेटा ट्रांसफर भी अपने एक्सटर्नल जो डिवाइसेस रहता है, स्टोरेज डिवाइस, उससे आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, आपको तो पता लग गया होगा कि एक्सटर्नल डिवाइस क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसमें आता है हमारा मेमोरी कार्ड, दूसरा पेन ड्राइव, CD,
फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो होते हैं वो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं। आप उसमें हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हो। आपको अगर पता होगा कि बहुत सारे लोग एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए। अगर आपके सिस्टम में कम जीबी हो और आपको एक एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है वो चाहिए, तो आप एक्सटर्नली बाय करके आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी आप उस जो हार्ड डिस्क रहते हैं उसे यूज कर सकते हो। अपने जो डेटा स्टोरेज या फिर बैकअप के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये तो जो स्टोरेज है होते हैं, मेन स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये दो मेन पार्ट होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के। तो आई होप दोस्तों कि अभी आपको पता लग गया होगा कि स्टोरेज डिवाइस क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और हम उसे किस किस लिए यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ एंड हेल्दी।